एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से 7 बार शादी का वादा किया और हर बार मुकर गया। पेनिस कार्ड दिए हैं, वो जिसमें अमेंड था, जिसमें बोलता था कि 10 पालना मर्द का शान होता है, तब शान दिखा है जिसको दिखाना है। एक जुलाई सन 2024 सुबह के 11 बजे डॉक्टर अभिलाषा के बेडरूम से एक शख्स के चीखने की आवाज़ आती है। बाहर खड़े लोग ये आवाज़ सुन के काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं यह कोई आवाज़ नॉर्मल नहीं बल्कि अंदर कुछ बड़ा हादसा हुआ था। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई केस स्टडी वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर अभिलाषा अपना एक नर्सिंग होम चलाती थी। छपरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के अकॉर्डिंग डॉक्टर अभिलाषा काफ़ी हेल्पफुल थी और काफ़ी सोशल भी थी। एक साल पहले डॉक्टर अभिलाषा की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता भी छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक वार्ड में वार्ड काउंसलर होता है। धीमे धीमे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगते हैं और कहानी में यहीं से एक मोड़ आना शुरू होता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। एक दिन अभिलाषा वेद प्रकाश को बोलती है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें, इस तरीके से रहते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, अब शायद हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। वेद प्रकाश यह बात सुन के थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर उसके बाद बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, हम अपनी फैमिली में इस बारे में बात करते हैं। अभिलाषा यह बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वह अगले ही दिन अपने घर कॉल करके सारी बात बता देती है। अभिलाषा अपने घर पर बताती है कि वह किस तरीके से वेद प्रकाश से मिली थी और वह उससे प्यार करने लगी और अब वो साथ में लिविंग में भी रहते हैं। लिविंग की बात सुनकर अभिलाषा के घर वाले काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वह इस शादी के लिए मना कर देते हैं। यह बात सुनकर अभिलाषा अपने घर वालों से नाराज़ हो जाती है और अपने घर को छोड़कर वापस वेद प्रकाश के पास आ जाती है। वेद प्रकाश अब यह बात अच्छे से समझ चुका था कि अब अभिलाषा का उसकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है और आगे चल के वह इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने लगता है। 1 महीने के बाद अभिलाषा वेद प्रकाश को फिर शादी के लिए बोलती है। वेद प्रकाश यह बात सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह यह बात बदल के अभिलाषा को कहीं घुमाने की बात करने लगता है। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहता है। जब भी अभिलाषा शादी के रिगार्डिंग वेद प्रकाश से बात करती, वेद प्रकाश बात को काट के कहीं बाहर के लिए निकल जाता। वो अब समझ जाती है कि वेद प्रकाश को ना तो उससे कभी प्यार था, ना उसको कभी उससे शादी करनी थी। अभिलाषा अब वेद प्रकाश पर शक करने लगती है और अब उनके बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। अक्सर उन लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होना शुरू भी हो गए थे। वेद प्रकाश अब समझ जाता है कि शायद अभिलाषा अब सब कुछ जान चुकी है और वो ये सारी चीज़ें अब आगे ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। एक दिन शाम को वेद प्रकाश काम करके घर वापस आता है और वह अभिलाषा को बोलता है कि कल अब वो लोग शादी करने वाले हैं अब और उसको लोगों से छिपकर इस तरीके से लिविंग में नहीं रहना पड़ेगा। अभिलाषा यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वह वेद प्रकाश पर एक बार फिर से भरोसा कर लेती है। अगली सुबह जब वेद प्रकाश काम करके घर वापस आता है तो वो देखता है कि अभिलाषा अपने हाथों पर वेद प्रकाश के नाम की मेहंदी लगाकर बैठी है और वह काफ़ी खुश भी होती है। वेद प्रकाश यह देखकर काफ़ी डर जाता है क्योंकि वह अभिलाषा के साथ कभी शादी करना ही नहीं चाहता था और उसने ये शादी की बात सिर्फ इसलिए बोली थी ताकि इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ बंद हो जाएं और वह थोड़े टाइम और अभिलाषा के साथ प्यार से रह सके। वेद प्रकाश बात को पलटने के लिए अभिलाषा को बोलता है कि आज जब वह ऑफिस से लौट रहा था तब वह एक पंडित जी से मिलता है और उन्होंने बोला कि आज का दिन उनकी शादी के लिए अपशगुन है और आज उन लोगों को ये शादी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए किसी और दिन को उन्हें चुनना चाहिए। वेद प्रकाश के मुंह से यह बात सुनकर अभिलाषा का शक अब हकीकत में बदल चुका था। वो समझ चुकी थी कि वेद प्रकाश सिर्फ उसको यूज़ कर रहा है, वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करने वाला है और उसको इस बात से काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह वेद प्रकाश का हाथ पकड़ती है और उसको बेडरूम की तरफ लेके जाती है। बेडरूम में लेके जाने के बाद वह वेद प्रकाश को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। वेद प्रकाश जब होश में आता है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जिस वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अभिलाषा ने वेद प्रकाश को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद एक चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को कट करके और उसको वॉशरूम में फ्लश कर दिया था। वेद प्रकाश थोड़ी देर बाद जब होश में आता है तो वो देखता है कि अभिलाषा काफ़ी तेज़ तेज़ से रो रही है। वेद प्रकाश, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वह अभिलाषा से उसके रोने का कारण पूछता है। अभिलाषा वेद प्रकाश को सारी चीज़ क्लियर करती है कि उसके बेहोश होने के बाद उसने उसके साथ क्या किया। अभिलाषा की सारी बात सुनने के बाद वेद प्रकाश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वह काफ़ी तेज़ तेज़ से चीखने लगता है क्योंकि वो अब समझ चुका था कि उसके आगे की ज़िंदगी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अभिलाषा अपना फ़ोन उठाती है और वो पुलिस को कॉल करके पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है।
थोड़ी देर के बाद जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि वेद प्रकाश अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं था और वह काफ़ी तेज तेज चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से काफ़ी हद तक ब्लड निकल चुका था। पुलिस जब वेद प्रकाश की ऐसी हालत देखती है तो वह काफ़ी डर जाती है और वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाकर वेद प्रकाश को पटना के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और डॉक्टर अभिलाषा को अपने साथ पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लेती है। डॉक्टरों ने बताया है कि वेद प्रकाश की अब हालत खतरे से बाहर है और वह अभी काफ़ी हद तक ठीक है। सो आज की ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली एक और नई केस स्टडी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।